फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स में हमने दो चीजें पढ़ी थी, फैक्टर्स निकालना हमने सीखे थे और कॉमन फैक्टर्स हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब उसी तरीके से हम मल्टीपल्स में भी पढ़ेंगे। मल्टीपल्स में क्या पढ़ेंगे, अभी तक कल तक की क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीपल्स फाइंड आउट करना। ओके, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स निकालना। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे उसी तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स भी फाइंड आउट करेंगे। फिर इसी के अंदर हम कॉमन मल्टीपल्स के अंदर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो हमने फैक्टर्स में हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और एलसीएम में क्या निकलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स को वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हम करते हुए आए। ठीक है, कल हमने सीखा था कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, example first question is find the first three common multiples, first three common multiples of 10 and 15। ओके, तो देखिए फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स हमें सारे ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कि अगर यदि हम पूरी जैसे 10 और 15 कॉमन चीज आपको पता है कि एक नंबर में से कभी भी नहीं निकलता है। ठीक है, हमें दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए हुए होंगे तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किसके निकालना है हमें, 10 और 15 के। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। 10 के कौन कौन से होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये मल्टीपल्स को आगे भी बढ़ाया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में बढ़ाया जाएगा आगे जब हमें इसके अंदर जब 10 तक के मल्टीपल्स निकालने के बावजूद भी इसमें से कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं निकलता है तो हम इस टेबल को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 15। इसी तरीके के हमें 15 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। मतलब 15 की टेबल लिखेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 या 150। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट थ्री कॉमन। फर्स्ट थ्री कॉमन मतलब जो स्टार्टिंग में कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में कॉमन मल्टीपल्स मतलब ऐसे नहीं कि हमने बीच में से कोई सा भी मल्टीपल उठा लिया, नहीं। 10 को 15 से कंपेयर कराएं, 10 और 15 इक्वल नहीं है, 20 और 30 इक्वल नहीं है, लेकिन 30 ये देखो, ये 30 और ये 30 ये कॉमन हो गया। हम इस 30 और इस 30 पे सर्किल बना लेंगे। उसके बाद 40 कॉमन नहीं है, 50 कॉमन नहीं है, 60 कॉमन है। 60 इधर भी आ रहा है और 60 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन 3 कॉमन निकालना है। 60 के बाद 70, 80, 80 भी कॉमन नहीं है, 90। अब देखिए 90 इसमें भी आ रहा है और 90 15 की टेबल में भी आ रहा है। तो हमारे पास 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए, तो 30, ओके, 60 एंड 90, ये तो 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, अब इसी में ही यदि आपको ये कहा जाए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, लीस्ट एलसीएम निकालना है। लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा कॉमन
मल्टीपल्स। अगर हम यदि इसी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही कॉमन मल्टीपल्स होगा। तो 30, 60, 90 में देख लीजिए कॉमन लीस्ट कॉमन कौन सा नंबर हो गया 30। तो हमारा इसमें एलसीएम भी क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 30। ओके, तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमने जब फैक्टर्स निकाले थे तो फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें हाईएस्ट नंबर क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर हम कॉमन निकालते हैं जो होगा। और इसी तरीके से एलसीएम में हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने के बाद इसमें से पूछा जा रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, तो 30 होगा। ओके, इज दैट क्लियर? 30 is the least common multiples. Okay, एक्सरसाइज 5.4। ओके, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बट बिफोर आई एम टेलिंग कि आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज 5.4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, हमें इसमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखा है। 2 कॉमन मल्टीपल्स मतलब कि हम इसके अंदर केवल 2 कॉमन मल्टीपल्स ही निकालेंगे। ओके, पहले जो हमने एग्जांपल समझा था उसके अंदर हमने 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, लेकिन इसके अंदर हम 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स of each pair of numbers। ओके, फर्स्ट देखिए 4 and 5। ओके, ए नंबर करेंगे 4 and 5। इनमें से हमें केवल 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, सबसे पहले किसका मल्टीपल्स निकालेंगे, 4 का। ओके, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ये तो 4 के मल्टीपल्स हो गए। अब इसी तरीके से हम 5 के निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो 5 के क्या होंगे, 5 1 जा 5, 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, 5 10 जा 50। ओके, तो ये तो क्या हो गया, हमने पूरी टेबल लिख ली, 4 की टेबल लिखी, देन 5 की टेबल लिखी। अब इसमें से हमें 2 कॉमन, फर्स्ट 2 कॉमन हमें मल्टीपल्स निकालने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। एक तो क्या आ रहा है 20, इधर भी 20 आ रहा है, इससे पहले कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 20 के बाद देखो 24 28 32 36 40, 4 10 जब 40 इधर कॉमन है तो इसके अंदर भी 40 ही कॉमन है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आर 20 and 40। ओके, ये 2 इसके कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे
क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स नहीं पूछा गया है, तो हम एलसीएम इसके अंदर फाइंड आउट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें केवल मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में ही कहा गया है, ओके। तो 6 और 10 के जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं, 6 के मल्टीपल्स क्या हुए, 6, 12, पहले हमने 6 की कंप्लीटली टेबल लिख ली, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ओके। ये तो 6 के मल्टीपल्स हो गए। अब इसके बाद हमने 10 के मल्टीपल्स लिखे, ओके। तो 10 के कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80, 90 एंड 100। ये हमने 10 के मल्टीपल्स लिखे हैं, ओके। अब इसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। 6, 12, 18, 24 ये तो 10 की टेबल में आता ही नहीं है। 10 3 जा 30 होता है और 6 5 जा 30, तो दोनों में 30 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। इसके बाद सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 16, ठीक है। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे हमें, तो 2 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए, 30 एंड 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें केवल यस और नो में रिप्लाई करना है, ठीक है। राइट यस और नो, ओके। यस और नो हमें लिखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इज 48 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। मतलब कि ये कह रहा है कि 48 जो मल्टीपल है क्या वो 4 और 6 की टेबल में आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 और 6 की टेबल बोल के देखनी है, ठीक है। तो आपको पता है 6 की टेबल में 48 आता है, 6 8 जा 48, और 48 से 4 डिविजिबल है, तो आप 12 4 जा 48, 12 की टेबल में आता है ना 4, आप जैसे हम फैक्टर्स करते थे तो 12 4 जा कर लीजिए या 4 12 जा कर लीजिए, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो। तो अगर वो 48 4 और 6 की टेबल में आता है तो इट मीन्स पूरा पूरा मल्टीपल है उसका, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा डिविजिबल है, ओके। मल्टीपल्स कह रहा है तो हम टेबल्स ही बोल करके देखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट यस और नो, ओके। तो फर्स्ट इज ए इज 48 a common multiple of a common multiple of 4 and 6। 4 और 6 दोनों से एक की टेबल में ही आते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस। बी देखिए, इज 80 a common multiple of a common multiple of 8 and 10। क्या ये 88 और 10 का मल्टीपल है, तो कैसे पता चलेगा, 8 10 जा 80 और 10 8 जा 80, तो आपको दोनों में ही 80 कॉमन मल्टीपल हो रहा है भाई। 8 के टेबल में भी 80 आ रहा है और 10 के टेबल में भी 80 आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी this statement also yes, okay। And last C is 60 a common multiple of 12 and 15, 12 and 15। तो क्या ये कह रहा है कि 60 जो है वो कॉमन मल्टीपल है 12 और 15 का, ओके। तो 12 और 15 के में हमें देखना है कि 60 आता है क्या, 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। डाउन योर हैंड्स बेटा, मतलब कि
दोनों ही टेबल्स में 60 आता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट राइट होगा। ओके, so now we will discuss here next question, find the LCM for the following pair of numbers। ओके, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में LCM फाइंड आउट करना है। LCM मीन्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम LCM सॉल्व करेंगे। फाइंड द LCM for the following pair of numbers। इसके अंदर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो निकालना है। जैसे कि हमने एग्जांपल में, अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे और उसके अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो इसका हम बी सॉल्व कर रहे हैं, 10 and 15। यह हम अभी एग्जांपल में भी कर चुके हैं, दोबारा इसको समझेंगे। 10 and 15। तो सबसे पहले मल्टीपल किसका लिखेंगे? 10 का। किसका मल्टीपल लिखा जाएगा? 10 का। मल्टीपल ऑफ 10। तो आप 10 की टेबल लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये तो 10 की टेबल हो गई। अब इसी तरीके से मल्टीपल्स ऑफ 15। ओके, तो 15 की टेबल में 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, देन 150। तो हमने इस तरीके से मल्टीपल्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन में क्या आ रहा है? 30 आ रहा है और इधर भी 30 आ रहा है। उसके बाद 40, 50, 60 आ रहा है। क्या 60 भी कॉमन मल्टीपल है? पहले जितने भी पॉसिबल कॉमन मल्टीपल्स हैं वो निकाल लेंगे। इसके बाद 90। ठीक है, 90 के बाद और कोई भी कॉमन मल्टीपल्स नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे? कॉमन मल्टीपल्स तो क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू 30, 60, 90। अब इसमें से लीस्ट कॉमन एलसीएम में से एलसीएम क्या होगा? इसका लीस्ट कॉमन क्या होगा? 30। तो हम क्या होगा? लिख देंगे 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके,